हैदराबाद के निजामपेट में अतीक, जब्बार और हामिद नाम के 3 दोस्त रहते थे। ये तीनों एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। अतीक अपनी अक्ल और समझदारी के लिए मशहूर था। कोई भी मुश्किल आ जाए, अतीक तुरंत हल निकाल लेता। जब्बार बहुत सुंदर और साफ सुथरी लिखावट लिखने में माहिर था। उसकी लिखी बातें लोगों के दिलों को छू जातीं, और हामिद की याददाश्त तो कमाल की थी। वह एक बार जो सुन ले, कभी नहीं भूलता। ये तीनों रोज स्कूल जाते, मन लगाकर पढ़ते और घर वालों की मदद भी करते थे। उनके दिलों में हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा रहता था। इसलिए वे स्कूल के बाद सामाजिक काम भी करते। कभी बीमारों की मदद, कभी भूखों को खाना, तो कभी छोटे बच्चों को पढ़ाना। समय बीतता गया और तीनों जवान हो गए। उनकी अच्छाइयों और ज्ञान की वजह से लोग उनका सम्मान करने लगे। पूरी बस्ती में उनकी खूबियों की मिसालें दी जातीं। एक दिन तीनों दोस्त घूमते फिरते जंगल की तरफ निकल गए। पेड़ों की छांव, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज ने उन्हें बहुत खुश कर दिया। खेलते कूदते उनकी नजर एक पुरानी सी पोटली पर पड़ी। उन्होंने पोटली खोली तो उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने के चमचमाते सिक्के थे। लेकिन तभी पोटली के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी। अगर तुमने इस सोने के बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी मौत तय है। तीनों डर गए। अतीक ने तुरंत पोटली बंद कर दी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और वादा किया कि इस राज को हमेशा दिल में छुपाकर रखेंगे। लेकिन सोना रखने का क्या मतलब होता? क्या वे इसे अपने लिए इस्तेमाल करते या किसी की मदद के लिए? ये सवाल उनके दिलों में उठने लगे। जब्बार ने कहा, यह दौलत हमारी नहीं, उन लोगों की है जिनके पास कुछ नहीं। हामिद बोला, हमने हमेशा भलाई का वादा किया है। यह सोना भी लोगों की भलाई में ही इस्तेमाल होगा। और फिर उसी दिन से उन्होंने गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दी। किसी अनाथ की शादी, बीमारों का इलाज, गरीब बच्चों की पढ़ाई। पूरे शहर में लोग हैरान थे कि इतना नेक काम छुपकर कौन कर रहा है। किसी को नहीं पता था कि यह भलाई निजामपेट के इन 3 नौजवानों की थी। उनका राज सिर्फ उनके दिलों में सुरक्षित था, और इसी राज ने उन्हें असली हीरो बना दिया। ऐसे हीरो जिन्होंने शोहरत की नहीं, बस इंसानियत की सेवा की ख्वाहिश रखी।